क्या आप जानते हैं कि भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक मां विंध्यवासिनी धाम को मनोकामना पूर्ण करने वाला सिद्धपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सच्ची श्रद्धा से मां के दर्शन करने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आइए चलते हैं मां विंध्यवासिनी के दिव्य दरबार में। उससे पहले सब बोलिए जय माता दी। अगर आप मां विंध्यवासिनी धाम आने की सोच रहे हैं तो यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। सबसे नज़दीकी है विंध्याचल रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा मिर्जापुर रेलवे स्टेशन करीब 8 किलोमीटर और प्रयागराज जंक्शन लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी है, जो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन हो या एयरपोर्ट, हर जगह से टैक्सी और ऑटो आसानी से आपको मिल जाते हैं, जिससे माँ के दरबार तक पहुँचना बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर आप प्रयागराज से सड़क मार्ग यानी बाय रोड आ रहे हैं तो लगभग 60 से 70 किलोमीटर की यात्रा के बाद आप मिर्ज़ापुर ज़िले में प्रवेश कर जाते हैं। रास्ते में विंध्य पर्वत की खूबसूरत पहाड़ियाँ आपका स्वागत कर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको एक बोर्ड दिखता है जहाँ से माँ अष्टभुजी का रास्ता जाता है, और आप सीधे चलते हुए चले जाते हैं तो आप पहुँच जाते हैं माँ विंध्यवासिनी के पास के चौराहे पर, जहाँ पे आप दाहिनी ओर देख सकते हैं लिखा है आई लव मिर्ज़ापुर। वहीं से आपको बाएं तरफ घूमना है और सीधे 1 से 2 किलोमीटर चलते हुए चले जाना है। जैसे ही आप मंदिर क्षेत्र में पहुंचेंगे आपको वहां पर होटल, धर्मशाला और पार्किंग देखने को मिलेगा, जहां पर आप अपनी गाड़ी को पार्क करके आसानी से मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंच सकते हैं। आइए अब बात करते हैं दर्शन के समय की। मां विंध्यवासिनी मंदिर में सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक दर्शन होते हैं। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक विशेष पूजा के लिए मंदिर बंद रहता है। फिर 1:30 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन जारी रहता है और 10:30 बजे से 12 बजे तक एक बार फिर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह जल्दी पहुँचना सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। जैसे जैसे आप माँ के दरबार के अंदर प्रवेश करते हैं पूरा माहौल बदलने लगता है। बाहर की दुनिया पीछे छूट जाती है और एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा आपको घेर लेती है। चारों तरफ घंटियों की मधुर आवाज़, भक्तों के जय माता दी के जयकारे और धूप दीप की खुशबू मन को पूरी तरह भक्ति में डुबो देती है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे समय थम सा गया हो। हर तरफ बस आस्था, शांति और श्रद्धा का वातावरण है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मन अपने आप माँ के चरणों की ओर खिंचता चला जाता है। दिल में एक अजीब सा सुकून और विश्वास जागता है कि अब आप किसी साधारण जगह पर नहीं बल्कि शक्ति के दिव्य धाम में पहुँच चुके हैं। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है वह माँ के दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता। और जैसे ही आप अंदर बढ़ते हैं आपके मन में भी बस एक ही भाव होता है, जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी दरबार में प्रवेश करते हुए आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई देंगी, जहाँ से आप अपने मनपसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी के लिए यहाँ से प्रसाद भी आप खरीद सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी के दिव्य दर्शन करने के बाद आप मंदिर परिसर के अंदर बने रास्ते से मंदिर की छत पर भी जा सकते हैं। यहाँ से पूरे विंध्य कॉरिडोर का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर पूरा परिसर और भी भव्य और आकर्षक लगता है। इसे देखकर मन श्रद्धा और शांति से भर जाता है। इसके बाद आप मंदिर परिसर में स्थित हवन कुंड के दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और सुख समृद्धि की कामना के लिए विधि विधान से हवन करवाते हैं। पूरे वातावरण में वैदिक मंत्रों की गूंज और हवन की पवित्र सुगंध एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह मेरी पहली स्पिरिचुअल यात्रा की वीडियो है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कोई सुझाव या गलती लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप माँ विंध्यवासिनी, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी या चित्रकूट की यात्रा का प्लान बना रहे हैं और कोई जानकारी चाहिए तो बेझिझक कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली यात्रा में। जय माँ विंध्यवासिनी।